आज लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। लिमिट में हम जो पढ़े थे लेबनिज थ्योरम, उसी थ्योरम क्या करते हैं उसको, तो वो कंप्लीट हो गया आपका। बाद में कि जो भी बचा हुआ है उसको सारे के सारे आप क्या करते हैं, धीरे धीरे कंप्लीट, इसको द एंडिंग के स्टेज में चले जाते हैं आपका। यानी लेबनिज थ्योरम के बाद हम क्या देखते हैं, लिमिट का एक सीक्वेंस भी होता है, जैसे कि कोई भी फॉर्म इनफाइनाइट तक आपको अपग्रेड दे देगा। अगर आपको इस फॉर्म इनफाइनाइट तक अगर फॉर्मेट दे देता है, तब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तब उसमें भी एक सीक्वेंस होता है लिमिट का। लिमिट में बहुत सारे लिमिट को जोड़ करके एक लिमिट बनाया जाता है। सपोज कैसे होता है लिमिट का सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होगा आपका, यानी सपोज एग्जांपल से लेके समझते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n का फैक्टोरियल बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल। यानी फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आप 11th में ही पढ़े होंगे, फैक्टोराइजेशन में जब पढ़े होंगे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इस तरह से डॉट 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 आगे चलते चले जाता तब का। यानी फैक्टोरियल का मतलब यही होता तब का। इधर का फैक्टोरियल लगा दीजिए इस तरह से। फैक्टोरियल अगर किसी का भी फैक्टोरियल अगर निकालना होगा, 5 का फैक्टोरियल निकालिए, 6 का फैक्टोरियल निकालिए, सारे के सारे फैक्टोरियल जो क्या कीजिएगा आप लोग इजीली निकाल लेते हैं। यानी अगर 5 का फैक्टोरियल कहेंगे, 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा आपका, अगर 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, अगर 5 का फैक्टोरियल की बात करते हैं, 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इस तरह फैक्टोरियल का कंसेप्ट था, ये बता दिए। इसी तरह ये सवाल पाते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अगर इसकी बात करते हैं n का फैक्टोरियल बाय इसका फैक्टोराइजेशन कीजिए तो क्या होगा, n प्लस 1 फिर n माइनस 1, n माइनस 1 n का फैक्टोरियल, फिर क्या होगा माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर आप क्या देख पा रहे हैं, अगर n माइनस 1 का फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लीजिए, यहां से n माइनस फैक्टोरियल यहां से कॉमन ले लीजिए, तब आप क्या देख पाइएगा बताइए। n माइनस 1 फैक्टोरियल जब कॉमन लीजिएगा, n का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, n प्लस 1 माइनस 1, क्या ये आपका बचेगा बताइए। क्या ये तो इसका हो गया, ये वाला नहीं कुछ तो 1 है, n का फैक्टोरियल प्लस n का फैक्टोरियल, ये वाला कॉमन ले लिया, n का फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपको कैंसिल हो गया। अब क्या 1 से 1 कैंसिल, 1 बाय n का वैल्यू जैसे इनफाइनाइट लीजिएगा, ये भी बताया n का वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाता है, नीचे अगर इनफाइनाइट हो गया, कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर में कुछ भी डिनोमिनेटर में अगर इनफाइनाइट हो रहा है, तब इसका जो वैल्यू होता था 0 होता था। यानी लिमिट जब इसका निकालिएगा तो बताइए क्या होगा, जब यहाँ लिमिट रखिएगा n टेंस टू इनफाइनाइट, तब 1 बाय इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 आपका लिमिट आंसर आ जाएगा। क्या फैक्टराइजेशन समझ में आया। हमने क्या किया, ये जो फैक्टराइजेशन होता था आपका, इसको समझिए। ये वाला जो बताया आपको हम n का फैक्टोरियल, यानी n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 आगे तक चलते जाए। अगर 5 के फैक्टोरियल की बात करेंगे, अगर 7 के फैक्टोरियल की बात करें, अगर चाहे तो आपका 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको चाहे तो 5 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इस तरह से यही चीज हमने n का फैक्टोरियल लेना दिए, इसमें जैसे लिखिए n प्लस 1 हो गया। अब नेक्स्ट फैक्टोरियल जैसे लिखिएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, यानी इसको ऐसे n प्लस 1, फिर इसमें एक माइनस कीजिएगा, जब क्या 5 अगर 5 में से 1 माइनस 4 आ गया, इसी तरह n माइनस 1 कीजिएगा n का फैक्टोरियल। यही यहां से क्या कर लिए, n फैक्टोरियल कॉमन ले लिए, जैसे n फैक्टोरियल कॉमन, n से n कैंसिल हो गया, 1 बाय n फैक्टोरियल बच गया, n बाय n, जैसे n पुट कीजिएगा नीचे 1 बाय इनफाइनाइट, इसका वैल्यू आपका 0। चलिए इसको लिखिए जल्दी। इसी पर सवाल और ले लेते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। किसी भी तरह का आपका फैक्टराइजेशन आपका दिक्कत ही फिर क्रिएट नहीं होगा आपका। चलिए एक सवाल, छोटे से सवाल लीजिए आप पहले। इसी फैक्टराइजेशन से पढ़ाए थे, अभी जब पढ़ाए फैक्टराइजेशन के बारे में, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय n प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस
n प्लस 1 का फैक्टराइजेशन। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप जल्दी कीजिए। जैसे यहां पे पता है, सिमिलरली इसको मिनटों में आप कर सकते हैं, चाहे तो मुंह से भी बोल कर कर सकते हैं, फटाफट फटाफट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जल्दी से कीजिए इसको सॉल्व। उम्मीद करते हैं सॉल्व कर ले कैसा से। ये भी जब आ गया फैक्टराइजेशन का, बस सिंपल सा फंडा है, यानी कोई भी नंबर है, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन जब लिखना है n का फैक्टराइजेशन n -1 हमको करना पड़ेगा नेक्स्ट फैक्टराइजेशन लिखने के लिए। इसी तरह से यहां देखिए, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया आपका। जैसे इसमें कीजिएगा n+2 फिर n-1, n+1 हो जाएगा। यहाँ फैक्टराइजेशन n+1 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, n+1 का फैक्टराइजेशन बाय, यहाँ देखिए n+2 का फैक्ट, यानी n+2 इसमें -1 कीजिए, n+1 हो जाएगा का फैक्टराइजेशन, प्लस में n+1 का फैक्टोरियल। अब देखिएगा n+1 यहाँ भी है, n+1 वहाँ भी है, ऊपर नीचे दोनों जो कॉमन अगर आ रहा है, कॉमन ले लीजिए जिससे कट जाएगा। n+1 का फैक्टराइजेशन यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ क्या हो जाए n+2+1 बच गया। फिर यहाँ पर भी n+1 का फैक्टराइजेशन कॉमन आ गया, n+2 माइनस यहाँ होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, -1 ये हो गया। n का फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपका इजीली कैंसिल हो गया। जब n का फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अब इसको सॉल्व कीजिए। जैसे आप सॉल्व करना चाहिएगा तब आपका क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो गया, n2+1 3 हो गया। अब यहां देखिए n+1, अब यहां पर क्या कीजिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में n से डिवाइड दे दीजिए, यहां पर भी n से डिवाइड दे दीजिए और यहां पर भी n से डिवाइड दे दीजिए, हर जगह दे दिए। इससे आपका इजीली क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे 3/n का फैक्टोरियल, जैसे ही n यहां रखिएगा इनफाइनाइट 0, ये भी 0, ये 1, 1/1, यानी इसका आंसर हो गया। देखिए चुटकी में आ गया आंसर। बताइए किसी तरह समझने में इतना दिक्कत आपको फैक्टराइजेशन में? उम्मीद करता हूं फैक्टराइजेशन जो बताए हम, वो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो आपका था, यानी सिर्फ और सिर्फ n-1 करना पड़ता है हमको, बाद में कंसेप्ट वही रहेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ n-1 कीजिए। n-1 हर हमेशा, जैसे कि एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर हम कहेंगे आपको क्या, देखिए जैसे कि हम कहेंगे 25 का फैक्टराइजेशन, 25 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 25 में से 1 घटाइए 24, यहां फैक्टराइजेशन हो गया। या और लिखना चाहते हैं 23 फैक्टराइजेशन, यही इसका फैक्टराइजेशन का मतलब होता है। सिंपल सा फंडा है। अगर नहीं पढ़े कुछ दिन में आपको इसका परमुटेशन और कम्युनिकेशन में पढ़ाएंगे, उसका पूरे वीडियो पढ़ जाएगा। इतना तो बात आप समझ, जिसका यूज करना है हमको लिमिट में, वो बात आपको समझ में आ गया किस तरह से करेंगे। अब इसको मिटाते हैं, फिर से क्या नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसी परमुटेशन और कम्युनिकेशन से बेस्ड भी सवाल लेंगे। जब भी लेंगे फैक्टराइजेशन से बेस्ड लेते हैं, जिससे कि अगर फैक्टराइजेशन से नहीं भी पढ़े हैं ना, तब पर भी 2-4 सवाल बनाते बनाते आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्या कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का इसे भी चाहे लिख दीजिए n+1 3n+1 बाय n+1 का होल क्यूब इंटू 3 का फैक्टराइजेशन। बताइए फैक्टराइजेशन को चाहें तो आप ऐसे लिखें, या नहीं तो n का फैक्टराइजेशन, दोनों का मतलब सेम होता है, इसका सब का मतलब फैक्टराइजेशन ही होता है। अब यही चीज क्या हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगा दिए, इसका मतलब फैक्टराइजेशन, इसका भी मतलब फैक्टराइजेशन ही होगा आपका। अगर डायरेक्ट लिमिट रखेगा नहीं, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो जाएगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा आ गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ गया। डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सर एल हॉस्पिटल लगा लेंगे, एल हॉस्पिटल भी लगा लीजिए, लेकिन उसमें उलझ जाएगा जाकर, कोई फायदा एल हॉस्पिटल रोज होने वाला नहीं है। इसीलिए इसको इसी प्रोसेस से कीजिए। यानी ये जो फैक्टराइजेशन पढ़ा है, n का फैक्टराइजेशन n-1 फिर n-2 का फैक्टराइजेशन डॉट 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 आगे आगे और करना कीजिए, नहीं तो इसी से फैक्टराइजेशन डाल करके छोड़ दीजिए, बाद में उधर और लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा 3n+3 का फैक्टराइजेशन हो गया बाय, इसको टोटल चीज लिख दीजिए n+1 का होल क्यूब इंटू में हो गया आपका
n का फैक्ट 3n का फैक्टराइजेशन। अब जब फैक्टराइजेशन समझ में आ गया क्या चीज का फैक्टराइजेशन है, अब क्या होगा बताइए, ये पहले तो वही चीज लिखा जाएगा, फिर एक उसमें माइनस होगा, जैसे एक माइनस होगा क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर एक माइनस होगा 3n + 1 हो जाएगा, फिर एक माइनस होगा 3n का फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन लिखिए, ऐसे लिखिए, या नहीं तो मन करता है इसको सीधा से लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। फैक्टराइजेशन हो गया बाय n + 1 का होल क्यूब। अब इसको देखिए 3n का फैक्टराइजेशन है, 3n का फैक्टराइजेशन से 3n फैक्टराइजेशन कैंसिल हो गया, देखिए कैंसिल हो गया। अगर 1n से यहाँ पे डिवाइड देते हैं, n से यहाँ भी दिए, n से यहाँ भी दे दिए, n से यहाँ भी दिए, हर जगह n से सिर्फ डिवाइड दे दिए। अब जब n से ऊपर दिए कितना हो गया, एक n यहाँ, एक n है n क्यूब से, यानी यहाँ पर भी आप n क्यूब से डिवाइड दे सकते हैं, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, n क्यूब से आप इजीली डिवाइड दे सकते हैं। जब यहाँ ऊपर लिया n क्यूब, नीचे भी 1 क्यूब लेना पड़ेगा। जब 1n क्यूब जब लीजिएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, अगर इसकी बात करते हैं यानी a + b का होल क्यूब देखिएगा, यानी n + 1 का होल क्यूब की बात करेंगे, एक क्यूब हो गया प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, यानी जैसे n क्यूब लीजिएगा, n क्यूब हो गया, इधर n क्यूब हो गया, n क्यूब हो गया, इस तरह से n क्यूब आ जाएगा। यहाँ कट कर क्या बचेगा 1, इधर छोड़िए, इधर 0 हो जाएगा, प्लस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी इसका मतलब ये आपको n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल खत्म हो गया आपका, बाद में n क्यूब से, इसीलिए यहाँ पे जो जगह वैल्यू इसका, इसको अगर सॉल्व करके लिखे तो a + b का होल क्यूब, यही वाले टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे n क्यूब प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 3n + 1, इसके क्या n क्यूब से डिवाइड देना था, बेशक हमको n क्यूब से डिवाइड देना, सिर्फ और n क्यूब से डिवाइड दीजिए। अब इसका वैल्यू कट कर क्या होगा, यहाँ 0, यहाँ पर भी कट करके 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, फिर कट करके 1, फिर 0, ये वाले 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1, इधर 0, 1 + 0, कोई फर्क पड़ने वाला इधर नहीं है, यानी 3 × 3 × 3 बाय 127, ये आंसर आ गया। बताइए दिक्कत है समझने में किसी तरह का? बस फैक्टराइजेशन का ही यूज किए हैं, बस फैक्टराइजेशन से जैसे बताया, एक सवाल इससे इजीली है। अब धीरे धीरे क्या करते जरा फैक्टराइजेशन को भी हम घुमाते हुए चलते चले जा रहे हैं आपका। ऐसे थोड़ा एक सिंपल सवाल लेते कोई फायदा ना हो जब तक सवाल को ट्विस्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद फिर हम सवाल को ट्विस्ट करेंगे, जिससे कि अगर फैक्टराइजेशन आपका इजीली और क्लियर होते चले जाएगा। फैक्टराइजेशन में कभी दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब क्या करते हैं, जल्दी से इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हट जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं और अगले सवाल लेते हैं। आज क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से जो भी होता है सीक्वेंस के रूप में आएगा आपका सीक्वेंस, उसको हम आज कंप्लीट कर देते हैं। इन एक सवाल और लिखिए, तब इसके बाद क्या करेंगे, होमवर्क में दे देंगे सवाल को, तब फैक्टराइजेशन का सवाल नहीं बनेगा। 2 पे पावर n इंटू 5 इंटू 6 पे पावर n, इस तरह दे दिए, प्लस बार 3 पे पावर n प्लस 6 पे पावर n, इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए इसको सॉल्व। हो गया सॉल्व। देखिए अब अगर देखिएगा यहां पर से वह, यानी इसमें नोमिनेटर और डेनोमिनेटर सॉरी, इसमें डिवाइड दीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n बाय 6n प्लस 5 बाय फिर 3n बाय 6n बाय 1, क्या नहीं होगा बताइए, बाय 1 ही होगा आपका जब भी होगा आपका। अगर इस टर्म को चाहें लिखने के लिए आप n पावर, दोनों पावर हो गया सेम, यानी जब पावर सेम आ गया आपका, ये वाले टर्म का पावर जब सेम आ गया, आप चाहें तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2/6 पे पावर n लिख सकते हैं प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 3/6 पे पावर n,
प्लस 1। इस पे जब n लीजिएगा इनफाइनाइट, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, यानी 5/1 इसका आंसर 5 हो गया। देखिए कितना सिंपल था। क्या दिक्कत है समझने में किसी तरह का? बताइए। ये भी बात आपको समझ में कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक सवाल इसी तरह से सिमिलरली लेते हैं फैक्टराइजेशन का ही, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 पे पावर n प्लस 1 n फैक्टोरियल n y n इंटू फैक्टोरियल n, फिर n प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस में 2 पे पावर n। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए बस इसको भी वही तरीका लगाना। अपन तरीका में कभी क्या करते हैं, जो बता रहे हैं बस तरीका वही है, तरीका में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। पर तरीका में बदल लीजिएगा, कंसेप्ट वही है, बस सवाल बदल सकता है। जो भी सवाल आएगा सवाल ही बदल सकता है, बाद कंसेप्ट जो कहिएगा, कंसेप्ट किसी भी सवाल का नहीं बदलता है सर। कंसेप्ट हर सवाल का एक ही होने वाला है आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n टेंड्स टू इनफाइनाइट n हो गया। अब इसको जब फैक्टराइजेशन कीजिए क्या होगा बताइए, n प्लस n माइनस 1 होगा। n का फैक्टोरियल इंटू n बाय इतना, इसको n का फैक्टोरियल ही। हम क्या करते हैं इसमें, फैक्टोरियल n प्लस 1 से डिवाइड है, फैक्टोरियल n प्लस 1 से डिवाइड रहता है। जब ऊपर दिए तो नीचे भी देना पड़ेगा हमको, जब भी देना पड़ेगा दोनों साइड देना पड़ता है। यहां भी दे दीजिए फैक्टोरियल n प्लस 1, फैक्टोरियल n प्लस 1 से डिवाइड दे दीजिए 2n बाय फैक्टोरियल n प्लस 1। बताइए सिंपल हो गया। जब आपका सिंपल हो गया तब आप क्या कीजिए, जैसे इसको आप सॉल्व, ये वाला का सॉल्व कीजिए। ऊपर वाला कहिएगा जब भी होता है माइनस होता है, माइनस का कारण से ऊपर वाला को सॉल्व नहीं कर पाते। जब ऊपर वाले को सॉल्व नहीं कर पाएंगे नीचे वाले कीजिएगा। ये वाले छोड़िए कुछ भी हो, n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया आपका 2n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का फैक्टराइजेशन, ये n का फैक्टोरियल, यहां क्या होगा n प्लस 1 फिर n का फैक्टोरियल। बताइए दिक्कत है समझने में किसी, यहां क्या हो जाएगा, ये वाला का वैल्यू 1 प्लस 2n प्लस n प्लस n का n प्लस 1 का फैक्टोरियल। बताइए अब समझ में आ गया किस तरह से इसको हम सॉल्व किए, जो कि इजी वे में सॉल्व होते हुए चले गया। अब डायरेक्ट भी रख सकते हैं, इससे ये कैंसिल। अब n से आप चाहें तो डिवाइड दीजिए, जैसे 1 से यहाँ n से डिवाइड, यहाँ भी n से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी n से डिवाइड, यहाँ भी n से डिवाइड, हर जगह n से डिवाइड होना अब स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही n से आपका डिवाइड दीजिएगा ऊपर नीचे, ये वाला वैल्यू 0 करेगा, ये भी वैल्यू 0 करेगा, यहाँ पर वैल्यू 1 हो गया। देखिए यहाँ पर यानी इधर 0 करेगा प्लस में 1, इधर 1 प्लस 0, यानी ओवरऑल वैल्यू जो हो गया आपका ये 1 हो गया। क्या समझ में आ गया किस तरह सॉल्व हुआ? ये बात आप समझिए। अब क्या करता है, धीरे धीरे हम ट्रिगोमेट्रिकल इस तरह से पढ़ाए, अब इसको ट्रिगोमेट्रिकल में डालने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा आपका कंसेप्ट और बिल्डअप होते हुए चले जाएगा एक सीक्वेंस के रूप में। अभी तक सीक्वेंस आपको नजर ही नहीं आ रहा है कि सर सीक्वेंस आप पढ़ा है कौन है, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस हेडिंग डाल दिए। अब देखिए सीक्वेंस कैसे आएगा, इसको मिटाते हैं और सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस में हम क्या क्या बता देते हैं, कुछ जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। बताइए क्या होता था, n प्लस 1 बाय 2। अगर इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n बाय 2 ये होता था। यानी अगर आप देखिएगा यहाँ पे n स्क्वायर बाय 2 फिर n बाय 2, इसको तो बाद में, इसके बारे में बताएंगे तुरंत। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, इसका n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये भी बताए, अभी बताएंगे।
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात आप समझ गए। अब सवाल लेते हैं, इसी पर बेस्ड क्या करेंगे, सारे के सारे सवाल आज हम सॉल्व करेंगे। पहले इस पे जितने भी टाइप का सवाल हो सकता है आपका, इसको पहले सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो टाइम बचेगा उसके बाद ट्रिगोमेट्रिकल में जाएगा, तब फिर लॉग में घुसेंगे। इस तरह से छोटा छोटा सवाल लेकर हम सॉल्व कर देंगे। पहले इस पे सवाल सॉल्व करते हैं। यानी लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू n माइनस 2 प्लस डॉट 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 n इंटू 1 बाय n का क्यूब। चलिए इसको सॉल्व कीजिए पहले। चलिए सॉल्व कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक सीक्वेंस के रूप में दिया हुआ है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सीक्वेंस और सीरीज होता है, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट। यानी जब सम होता था तब हम सिग्मा का यूज करते हैं, या समेशन इसी करते थे। यानी सिग्मा या समेशन का यूज करते थे जब सम का बात करते। जब हम सम की बात करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे, तब जो करते थे सिग्मा का यूज करते थे, या समेशन इसी को बोलते थे। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते थे, मल्टीप्लिकेशन में, तब पाई का यूज करेंगे। यानी समेशन में क्या हो जाएगा, ये सम में समेशन का यूज कीजिए, या सिग्मा का। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, पाई का यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन से भी बताएंगे और इस तरह से बताते हैं। अब इसमें अगर देखिएगा, ये जो टर्म आ रहा है आर n माइनस आर प्लस 1, ये r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, n का वैल्यू कहां तक, इनफाइनाइट तक है। जब 1 लिखिएगा, यहां पे r का वैल्यू 1 लीजिए, 1 इंटू 1 1 हो गया। जब फिर यहां पे 1 लीजिएगा, यहां पे 1 लीजिए, 1 माइनस 1 0 हो गया। यही लिखा हुआ यहां पे 1 इंटू आर लिखा हुआ है। फिर 2 लीजिएगा, 2 यहां पे 2 लीजिएगा, और फिर 2 यहां पे 2 माइनस 1 2 आ गया। इसी तरह से यहां पे लिखा हुआ है ये सारे के सारे टर्म। बताइए समझ में आया कि नहीं आया इस टर्म। जब इतनी बात आप समझ गए, अब इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले टर्म को लिमिट नीचे में होगा n क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए सिर्फ। जैसे ही मल्टीप्लाई rn प्लस माइनस r क्यूब, फिर अंदर में जाकर के r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, r हो गया बाय n क्यूब। लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट, देखिए यहां से r कॉमन ले लें। जैसे ही r कॉमन लीजिएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस 1 को आप बाहर कर लीजिए, r से 1 से लेकर के n तक, यहां बच गया r सिर्फ का r प्लस n प्लस 1 कॉमन, r जैसे ही कॉमन लीजिएगा, r कॉमन ले लिया, बच गया ये वाले टर्म। अब यहां क्या बचा है, r स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, r स्क्वायर हो गया, माइनस सिग्मा r 1 से लेकर के n तक r स्क्वायर बाय n क्यूब। अब तो आप इजीली सॉल्व कर सकते। कैसे सर, जैसे ही ये r आ गया, इसी टर्म को चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक का, r का वैल्यू जो है ना, r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक का। अगर इस टर्म को चाहें तो आप लिखने के लिए n का जो वैल्यू है, यानी r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, यानी r पे पावर 2। अगर इस टर्म को लिखिएगा, फिर r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, r के पावर 3, ये टर्म हो गया। अगर इस पे 4 लीजिएगा, जब 4 की बात करेंगे, r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, r पे पावर 4 भी आएगा। इसका फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला उसी से ड्राइव कर देंगे आपको। इतनी बात आप समझ गए। अब क्या करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। मेरा सिर्फ जगह नहीं है, मेरे पास जगह नहीं होने के कारण को मिटाना पड़ रहा है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब ये वाले टर्म आ गया, r का वैल्यू अभी यहां लिखे थे, ये वाले टर्म का ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब आप लोग इजीली बता दिएगा सर, अब जब ये वाले आ गया, इसको n टेंस टू इनफाइनाइट हो गया आपका, n प्लस 1, इसको क्या लिखेगा, r का टर्म से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी n प्लस 1
बाय ये वाला क्या हो जाएगा 2। अब ये जब माइनस कीजिएगा n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये बात समझिए। फिर यहां पर क्या होगा n का क्यूब। बताइए इतना बात समझिए। अब इसी टर्म को यहां सिंप्लीफाई कर दिए। जैसे ही सिंप्लीफाई कीजिएगा आंसर आपका इजीली आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे n से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये वाला n स्क्वायर प्लस में n हो जाएगा, फिर इधर से ले जाएगा n क्यूब हो जाएगा। यानी इस टर्म को देखने क्या हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, यानी n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n हो गया बाय 2, ये टर्म हो गया। फिर इधर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा n स्क्वायर प्लस n बाय 2 का होल स्क्वायर बाय 4, ये बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए, बाय n पावर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब इस पे मल्टीप्लाई कीजिएगा n का क्यूब हो जाएगा n क्यूब, फिर यहां n लीजिएगा ये वाला n हो जाएगा, फिर ये वाला हाँ n स्क्वायर, एक n स्क्वायर यहां हो जाएगा, इससे क्या होगा 2n का स्क्वायर। इसी तरह से ये n लीजिएगा फिर क्या हो जाएगा n बाय 2 माइनस इसका स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a पे पावर 4, हाँ a पे पावर 4 ही आएगा, ठीक है a पे पावर 4 बाय a का स्क्वायर 4 3 आएगा, 3 आएगा, n हो गया, इसका स्क्वायर फिर करना है r, सॉरी ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये फार्मूला सिर्फ गलत लिखा हुआ है, n 2n प्लस 1 आएगा, जब स्क्वायर आ गया तो 2n प्लस 1 बाय 6। अब इसी तरह से यहां नहीं हो रहा था इसीलिए एक तुरंत हो गया। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ n यहाँ पे n, यानी 2n का क्यूब प्लस डॉट 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 आगे चलते चले जाएगा आपका बाय 6, बस हो गया बाय n का क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए सिर्फ n का क्यूब, जैसे ही लीजिएगा n का क्यूब प्लस में डॉट 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 आगे कर दीजिए बाय 2 हो गया, फिर 2 बाय n का क्यूब प्लस डॉट 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 n बाय 6 बाय n का क्यूब। अब n का क्यूब से यहां भी डिवाइड दीजिए, फिर यहां भी दीजिए, जैसे n क्यूब से यहां डिवाइड दीजिएगा फिर यहां पर दीजिएगा, हर जगह n क्यूब से डिवाइड दे दीजिए, n क्यूब से डिवाइड, जैसे n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, n क्यूब से n क्यूब आपका कैंसिल हो गया, इससे क्या हो गया 1 हो गया, 1 बाय 2 लिमिट रख दिए, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 आ जाएगा, 2 से ये 3 आ गया। अब इधर लाइएगा 3 माइनस 2 बाय 6 यानी 1 बाय 6, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझिए। यानी हम क्या किए सर, इसमें ये वाले फॉर्मूला का सिर्फ यूज किए, ये r का मतलब जो होता है यानी कोई भी वैल्यू r 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक लीजिएगा, तब इस कंडीशन n प्लस 1 बाय 2 ये फॉर्मूला लगेगा। फिर जैसे स्क्वायर की बात करेंगे यहां पे, ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। इसी चीज को हम ड्राइव कर दिया, आगे लिखने का जरूरत इसीलिए नहीं पड़ गया कि उधर जीरो का टर्म रहेगा, जीरो का टर्म लिखने से मेरे को टाइम बर्बाद करने का फुर्सत नहीं है। अब जैसे यहाँ जीरो का टर्म आ गया 1 बाय 2 बच गया, 1 बाय 2, फिर यहाँ से 2 काटिएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 यानी 3 आ गया, इसको सॉल्व कर करके 1 बाय 6 आपका ये आंसर हो गया। क्या दिक्कत है इतनी बात समझने में, बताइए। इतनी बात आपको समझ में आ गया। सीक्वेंस यही इसी को कहते हैं सीक्वेंस और सीरीज, यानी एक एपी का भी सीक्वेंस घिस गया, यानी जो भी सीक्वेंस और सीरीज पढ़े थे एपी जीपी और एचपी में पढ़े थे, उसके सारे के सारे टर्म क्या कहता है धीरे धीरे इसके अंदर घुसते चलेगा, लिमिट के अंदर। ये सवाल आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में बढ़िएगा, अच्छे कंपटीशन में, तब इसका सवाल का मुलाकात आपका हो जाएगा, या अगर ओलंपियाड का तैयारी करते उसमें भी आपका मिलेगा। इतना लिख लिया। अब सवाल आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं।
अब इसी तरह का एक सवाल सिमिलरली सवाल लेते हैं, तब और आपका क्लियर अच्छी तरह से हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ सीरीज का। अब आप क्या कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 4 प्लस डॉट 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 n पे पावर 4 कर देते हैं बाय n पे पावर 5। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी सिमिलरली जिस तरह से उधर देखे हम क्या देखें, यहां पे अगर कोई भी टर्म होता तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक होता था, तब इस कंडीशन में इसी चीज को अगर चाहें तो n से 1 से लेकर के r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक लिखते थे, यानी r लिखा जाता था n प्लस 1 बाई 2। इस टर्म को किस तरह से लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, इधर भी n बाई 2। यानी हम क्या देख रहे हैं, जब एक पावर होता है, पावर अगर एक है तब इसमें क्या करते हैं n स्क्वायर बाई 2 कर रहे हैं, ये वाले टर्म आ रहा है। इसी तरह से आगे देखेंगे a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर। इसमें वही लिखेगा सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है सारे के सारे टर्म को जोड़ने के लिए सिग्मा का यूज कर लिए। n का वैल्यू, r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, n तो अब इनफाइनाइट तक लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। r का स्क्वायर यानी इसका जो वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा क्या देगा, देखिए n यहां भी आएगा n स्क्वायर, फिर यहां लीजिएगा 2n पे पावर 3 डॉट 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 n बाय, यहां भी 6 यहां भी 6, हर जगह 6 आएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 3, अगर यहाँ पावर 2 है तब क्या देखें, यहाँ पावर क्या आ गया 3, एक पावर बढ़ते हुए जा रहा है, पावर जितना उतना ही नीचे आ रहा है। इसी तरह से आगे अगर लेंगे 3 आ गया 2 पे पावर 3 4 3 पावर 3 डॉट 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 n। इसको भी आप चाहें तो r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक लिख सकते हैं, तब यहां क्या देगा r का क्यूब, यानी n प्लस 1 का 2 इसका पावर कर दीजिए। जैसे लीजिएगा यहाँ पे n पे पावर 4 का इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करना है बाय 4, जितना पावर ऊपर तक नीचे इधर डॉट 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 आगे चलते रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या देखिए सिमिलरली क्या यही सवाल है, यानी यहाँ 3 होगा, यहां पर भी 3 लेना पड़ेगा, नहीं 4, यहाँ 4 लेना पड़ेगा, यहां पर भी 4। सिमिलरली क्या इसी तरह बना सकते हैं, 1 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 4 डॉट 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 डॉट, इसको हम n r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक r पे पावर 4 क्या लिखिएगा, यानी n पे पावर 5 बाय 5 लिख सकते हैं। देखिए इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के रूप में बताइए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसी टर्म को चाहे तो आप सिग्मा n r इक्वल टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक r हो गया, r का पावर यानी 4 बाय n पावर 5 आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी ये वाले टर्म को ये डायरेक्ट अब लिख सकते हैं n बाय 5 हो गया, प्लस डॉट 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 n तक चलते जाएगा बाय n की पावर 5। अगर यहां डिवाइड दे रहा है n पावर 5 से, तो यहां भी डिवाइड दीजिए n पावर 5। जैसे n पावर 5 ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, इससे भी कट गया, क्या बचा सिर्फ 1 बाय 5, इधर 0 आएगा, यानी इसका ओवरऑल रिजल्ट जो आ गया 5 आ गया। अगर डायरेक्ट देखेंगे, बस इस कंसेप्ट को हमको ध्यान में रखना था। सीक्वेंस और सीरीज जो पढ़े थे 11th क्लास में, 11th में परमुटेशन यानी सॉरी सीक्वेंस और सीरीज में पढ़ाया जाता है इस चीज को, बस इस चीज को ध्यान से रखना है। बाद में इधर आपको सिर्फ डालते हुए चले जाना, उसी फार्मूला को बूस्टअप करते हुए लिमिट में हम पुट कर देते हैं जब भी करते हैं। ये नहीं कि वहां कहीं अलग से सवाल आएगा, सवाल तो उसी से आएगा, पूरे का क्या करते हैं मर्ज कर दिया जाता है, 2 या 3 सवाल को मर्ज करके एक सवाल बना। जिस तरह से इसमें देखना लिमिट भी लगा हुआ है, लिमिट के बाद सीक्वेंस और सीरीज का भी सवाल है, इस तरह से 2 सवाल को मर्ज कर करके एक सवाल बनाया गया। एक छोटा सा सिंपल सवाल था, लेकिन हमको टाइम का लग गया, क्योंकि इसको हमको समझाना पड़ गया, इस कारण से मेरे को टाइम लग गया। बाद में 2 सेकंड जो कम था, पटाख से जैसे 5 देखे 4 देखे, यहाँ 5 कर देते, 5 से 5 कैंसिल, 1 बाय 5 आंसर आ गया। डायरेक्ट आपका डायरेक्ट ऑप्शन डाल देते इसमें, किसी तरह का दिक्कत समझने में। अब बात उम्मीद तक समझ में आ गया। अगर आप बात समझ गए तो इसी तरह से एक सवाल और SW के रूप में लिख लिया।
एच डब्ल्यू के रूप में आप लिखिए। यानी इस पे हमको क्या करना है, सिमिलर सवाल देते हैं, कुछ नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इनफाइनाइट रहने देते हैं। इस पे पावर हम 5 6 7 कर देते हैं, लीजिए 7 सिर्फ कर दिए हम, इस पे पावर 7, इस पे पावर हम 8 कर दिए। अब इसका डायरेक्ट भी आप ऑप्शन बता सकते हैं, 1/8 होगा या 1/7 होगा, 1/6 होगा, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आप इसका आंसर बताइएगा, नन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं होगा आपका, बताइए। ये बात समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, और सीक्वेंस और सीरीज के सवाल लेते हैं, जिससे कि आपका और कंसेप्ट बूस्टअप होते हुए चले जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम यहां पढ़ने देते हैं, इसका कुछ लॉगरिथमिक में सवाल है, तो लॉगरिथम का भी सवाल ले लेंगे, इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा लॉगरिथमिक से। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, या लॉग करंट ट्रिगो का ले लेते हैं, ट्रिगो से ही पहले, ट्रिगो के बाद लॉगरिथमिक में आएंगे आपके पास, ठीक है। सवाल लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे इसको वीडियो पीछे कर दे, पहले सवाल लिखिए, उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर को कमेंट कीजिए कौन सा आंसर आपका आएगा, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू 0 cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डॉट 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 बाय इतना हो गया, बाय साइन पाई ब्रैकेट में रूट अंडर थीटा प्लस 4 माइनस 2 बाय थीटा। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए जल्दी। देखिए अगर 1 माइनस साइन थीटा, देखिएगा यहां पर देखें हम, इनफाइनाइट पे चलेगी आपका, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यानी थीटा लगाते हैं, थीटा टेंस टू 0 cos स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का मतलब पूरा, यानी 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा बताइए, साइन थीटा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर, फिर 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, आगे डॉट 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 आगे चलते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। और फिर अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, साइन पाई यानी थीटा, देखिए क्या होगा, रूट अंडर थीटा प्लस 4/2, ये थीटा आ गया, इसको रेशनलाइज करिएगा, अगर रेशनलाइज नहीं कीजिएगा फिर आप फंस जाइएगा, क्योंकि नीचे में आपको क्या हो रहा है, आपका 0 आ रहा है, नीचे अगर 0 आ गया, फंक्शन को अनडिफाइन कर रहे हैं, 0 को रिमूव करना, रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइजेशन का आपका फर्स्ट या सेकंड वीडियो में पूरी तरह से हम कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे, रेशनलाइजेशन किस तरह से किया जाता था, यानी रूट अंडर थीटा प्लस 4 प्लस में 2 हो गया, इतनी बात आप समझ गए। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, यानी यहां 0 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0, साइन 0 0, फिर ये 0 0 0, कॉस लिमिट 0 आ गया, जैसे ही कॉस स्क्वायर 0 आ गया यहां पे, बाय इसको देखिए तो क्या आ जाएगा, साइन पाई हो गया, इधर ये इससे स्क्वायर हो गया प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4 बाय थीटा रूट अंडर थीटा प्लस 4 माइन प्लस 2 हो गया। देखिए 4 से 4 कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, जैसे ही 0 लीजिएगा ये 0 हो गया, 0 का मतलब यहां क्या हो गया 0, रूट से जैसे कैंसिल होगा यहां पे 0 हो गया, रूट अंडर 4 का मतलब 2 हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 यानी पाई बाय 4, यानी लिमिट जो आ गया आपका कॉस स्क्वायर 0 डिग्री बाय साइन पाई बाय 4। अब साइन पाई बाय 4 का वैल्यू आप जानते हैं, कॉस 0 का वैल्यू 1, 0 का वैल्यू 1 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय रूट 2, यानी रूट 2 पर चल जाएगा रूट 2, ये आपका आंसर एग्जैक्ट आया। बताइए क्या दिक्कत है इतनी बात समझने में। अब
आप क्या कीजिए, एक सिंपल सा सवाल दे देते हैं ट्रिगो का, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसको समझाने में। इसको जब समझाने में टाइम लगे, आप इसको एक सवाल सॉल्व कीजिएगा। आप एक सवाल लिख देते हैं ट्रिगो का सिर्फ, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको सवाल को सॉल्व करके दे देंगे। या एक सवाल अभी भी हम सॉल्व कर देते हैं, ट्रिगो का क्या करते हैं, एक सवाल और सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग होमवर्क के रूप में लिख लीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा, ताकि जब भी पढ़ रहे हैं सीक्वेंस के रूप में पढ़ रहे हैं, यानी सिग्मा डालेंगे हम R1 से लेकर के n तक कॉट इनवर्स R क्यूब माइनस R प्लस 1/R/2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आप कीजिए सॉल्व। अगर आप सॉल्व करिएगा तब क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, इसको 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, उलट जाएगा ये वाले, ऊपर 2r, नीचे जो जगह r क्यूब, r का r क्यूब उतर होगा, यहां से देखिए ये नहीं कुछ तो r यहां डिवाइड देंगे, r से जैसे ही डिवाइड दीजिएगा तब इस कंडीशन r पावर 4, यहां पे r लीजिएगा r स्क्वायर प्लस में 1। क्या दिक्कत है समझने में, क्या r आया का एलसीएम आ गया, जैसे ही r एलसीएम आ गया 2r ऊपर चला गया, r से यहाँ r स्क्वायर, r पावर 4, यहाँ पे r हो गया r स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको सीमित की लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, यानी r का वैल्यू जो है 1 से लेकर के आपका 1 तक लिया गया है। अब इसको सॉल्व कीजिए, tan इनवर्स 2r, ये वाले टर्म को अगर आप चाहें तो 1 प्लस ये वाला टर्म क्या है, r पे पावर 4 माइनस r स्क्वायर है, ये वाले टर्म को चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आएगा, बताइए, यानी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r, बताइए ये वाला टर्म को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिखे यार, ये वाला बात समझ में आ गया। अब इसी टर्म को क्या कीजिए, ऊपर अगर लिख लीजिएगा तब आपको एक सीक्वेंस आपका दिखाई देना शुरू करेगा। अभी तक सीक्वेंस आपका दिखाई नहीं दिया है, सर कैसे करेंगे नहीं करेंगे बाद में, कि तुरंत हो जाएगा आपका। अब जैसे इसको इधर ला लीजिए, r स्क्वायर प्लस r, इधर r स्क्वायर माइनस r, बीच में जैसे ही माइनस लगाइएगा, देखिए r से r कैंसिल, r स्क्वायर से माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 2r आ गया, 2r ही लाना था, ये क्या हो गया 1 प्लस r स्क्वायर माइनस r, फिर r स्क्वायर प्लस r। अब बताइए tan इनवर्स का जब इनवर्स हम पढ़ा रहे थे सवाल, उस वक्त भी आपको सॉल्व करके बताए थे, यानी सॉल्व क्या बताए थे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला लिखे थे, यानी tan x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू x इंटू वाई, ये वाला आपको फॉर्मूला लिख करके बताए थे tan इनवर्स में। जब हम इनवर्स में पढ़ा, लिमिट जब इनवर्स का यूज किए थे तब उस वक्त बताया। इसी टर्म को अगर चाहे तो ये आपका x हो गया, ये वाला टर्म y हो गया। अगर x और y आ गया तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट r से लेकर के 1 से लेकर के n, tan इनवर्स क्या हो बताइए, r स्क्वायर प्लस r माइनस tan इनवर्स r स्क्वायर माइनस r, ये वाले टर्म आ गया। अब r का वैल्यू 1 लीजिए, 1 जैसे ही लीजिएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसे लीजिएगा, यानी tan इनवर्स 2, जब r का वैल्यू 1 लीजिएगा 1 माइनस 1, यानी tan क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से प्लस का समेशन का मतलब प्लस ही होता है, जैसे ही r का वैल्यू 1 2 लीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, tan इनवर्स 6। अब जैसे ही मान लीजिएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, यानी ये हो गया tan इनवर्स 2 प्लस डॉट 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 n तक लिख सकते हैं। जैसे ही लास्ट टर्म लीजिएगा, लास्ट टर्म n लीजिएगा, यहां पे n का स्क्वायर प्लस में n, tan इनवर्स n का स्क्वायर प्लस n
माइनस यहां पे भी n लेना पड़ेगा, tan इनवर्स n का स्क्वायर माइनस n। अगर आप देखिएगा सर 2 से ये 2 कैंसल, इसी से आगे ये वाला कैंसिल होता, इससे क्या आगे कैंसिल होता ये वाले, यानी ये वाले टर्म और ये वाले टर्म आपका बचा हुआ रह गया। यानी इस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं, एक सेकंड, नहीं इसी चीज लिख देना, हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस tan 0, यानी जब लीजिएगा यहां पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट tan इनफाइनाइट कब आता है, पाई बाय 2 पे आता है, यानी पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस 0, यानी ओवरऑल जो इसका आंसर आ गया आपका पाई बाय 2। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया पाई बाय 2। क्या बताइए, समझने में दिक्कत है किसी तरह का? यानी हमने क्या किया यहां पे r का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक रख लिए, r का वैल्यू n तक रख लिए, लास्ट में n भी आपको रख के दे दिया। n से क्या किया, वाले एक टर्म कट रहा है, इधर से एक टर्म इधर से कर रहा है, यानी लास्ट वाले टर्म कटते चले, ये लास्ट वाला टर्म कट जाएगा, शुरू वाला बचा हुआ, ये शुरू वाला बचा हुआ रहेगा, शुरू वाले टर्म को आगे लिख दिए, माइनस वाले टर्म था माइनस, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। जैसे यहाँ इनफाइनाइट लीजिएगा, यहाँ इनफाइनाइट tan इनफाइनाइट का वैल्यू कब होगा, tan इनफाइनाइट का वैल्यू पाई बाय 2, 90 डिग्री पे क्या होता है tan का, वो जो होता है आपका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसीलिए पाई बाय 2 लेंगे माइनस 0, यानी ओवरऑल इसका आंसर जो आ गया पाई बाय 2 माइनस 0, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया। क्या बताइए, समझने में दिक्कत है किसी तरह का? यानी इस तरह से क्या करते हैं, सीक्वेंस और सीरीज का हाफ पोर्शन से पार्ट 1 इसका कैंसिल किए, क्लियर किए। अब सीक्वेंस और सीरीज का जो भी टॉपिक बचा हुआ है, सवाल बचा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पहले क्या कीजिए, इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जब तक नहीं कंप्लीट कीजिएगा तब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग जाइए इस पे क्या कीजिए, जितने भी आपके पास जो भी बुक है सीक्वेंस और सीरीज का सवाल निकालिए, अपने से दिखाई देने लगेगा किस तरह से सिग्मा आएगा। कोई भी एक सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म में दे देगा, जैसे ही आपका इनफाइनाइट रूप में दे देता है तब उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, तब आप इस कंडीशन को फॉलो कीजिएगा। जैसे इस कंडीशन में फॉलो, सारे के सारे सीक्वेंस और सीरीज का सवाल आपका ऑटोमेटिक बनते हुए चले जाएगा आपका। ठीक है, बस आज इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, थैंक यू।